दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर खेरसौन से। खेरसौन में यूक्रेनी स्ट्राइक हुई है। रूसी बोट को तबाह किया है। ड्रोन से किया गया था ये हमला। एक और बड़ी खबर है कि खारकोव में रूस ने भीषण हमला किया है। D-30 हॉवित्जर से दागी मिसाइल। यूक्रेनी सैन्य ठिकाना पूरी तरह से इसमें ध्वस्त हो गया। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि मैक्रों फ्रांस में कर रहे हैं बहुत बड़ी तैयारी। मैक्रों का सीक्रेट ड्रोन मिशन शुरू हुआ है। रेनॉ को ड्रोन प्रोडक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी तैयारी अब फ्रांस में भी की जा रही है, जिसमें ड्रोन प्रोडक्शन शामिल है। रेनॉ कंपनी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें ड्रोन प्रोडक्शन को अब फ्रांस की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। तो मैक्रों का सीक्रेट प्लान है ड्रोन प्रोडक्शन पर जोर। सरकार का प्रस्ताव यह है कि कार कंपनी रेनॉ को फ्रांसीसी सरकार आदेश दे रही है, प्रोडक्शन लाइन के कुछ हिस्सों में ड्रोन बनाए जाएं। यूरोप की रक्षा तैयारी को देखते हुए ये अहम कदम उठाया गया है। फ्रांस अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री को अब मजबूत कर रहा है। कार प्रोडक्शन वाले कर्मचारी हथियार बनाएंगे। रेनॉ कंपनी में ही ड्रोन प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। एक और बड़ी खबर लेकिन युद्ध के मैदान से है कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर नेटो का प्लान क्या है वो समझिए। नेटो बेस पर F-35 की तैनाती की तैयारी है। अमेरिका से रोमानिया में F-35 तैनाती को कहा गया है। हवाई सहायता के लिए विमान की तैनाती की जाएगी। ट्रंप यूक्रेन में सेना भेजने का इनकार कर चुके हैं। तो ट्रंप यूक्रेन में सेना नहीं भेजेंगे, लेकिन रोमानिया में F-35 की तैनाती की जाएगी, जिसके जरिए सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यूक्रेन की हवाई सुरक्षा देने की बात की जा रही है अमेरिका की तरफ से। सुरक्षा गारंटी के बारे में परिकल्पना ये की गई है कि युद्ध विराम लागू होते ही यूक्रेनी हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी यूरोप मिलकर संभाले। काउंसिल ऑफ विलिंग कोएलिशन ऑफ विलिंग के अलग अलग देशों की सेना को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। रोमानिया में अमेरिकी F-35 की तैनाती की रणनीति बन रही है ताकि यूक्रेन को हवाई सुरक्षा दी जा सके। यूक्रेन में यूरोपीय देश सेना उतारने की तैयारी कर रहे हैं ताकि रूस के हमलों को जवाब दिया जा सके। पोलैंड से हवाई निगरानी बढ़ाने का प्लान है, जिससे रूस के हवाई एक्शन पर नजर रखी जा सके। काला सागर में मैरीटाइम सुरक्षा बढ़ाने का सुझाव भी है, जिससे यूक्रेन का कारोबार बाधित ना हो। ऐसे में कुछ सवाल भी हैं, जैसे पहले कौन सा देश सेना भेजेगा, सैन्य तैनाती की शर्तें क्या होंगी, रूस के हमले हुए तो जवाब क्या होगा, सैन्य खर्च कौन उठाएगा। रूसी सेना ने अब सर्दी में जंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत यूक्रेन में न सिर्फ जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को जलाया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप के शांति प्रयासों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन ने ट्रंप को धोखा दे दिया है? अगर जंग नहीं रुकी तो ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? चौबीस घंटे के अंदर ही ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ट्रंप वॉशिंगटन वार्ता के बाद शांति की उम्मीद कर रहे, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। वॉशिंगटन वार्ता का परिणाम ये हुआ है कि जंग की आग भीषण और भयावह हो गई। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। ये दोनों तस्वीरें इसी बात का प्रमाण है। यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी जल रही। यूक्रेन के तेल डिपो भस्म हो रहे हैं।
यूक्रेन के पावर स्टेशन धधक रहे हैं। यूक्रेन की पावर ग्रिड तबाह हो गई। रूसी सेना शहर शहर इसी तरह यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को जला रही है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध विराम के बदले रूस ने अब सर्दी में जंग की तैयारी शुरू कर दी। यही वजह है कि यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह किया जा रहा है ताकि सर्दियों में यूक्रेन ऊर्जा विहीन हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन सरेंडर पर मजबूर हो जाएगा। रूसी सेना ने जो बारूदी ऑपरेशन शुरू किया है उससे ऐसा लग रहा है कि यह जंग खत्म होने के बजाय अभी लंबी चलेगी। सवाल यही है कि आखिर वॉशिंगटन वार्ता के तुरंत बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करना क्यों शुरू कर दिया है? सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है। रूसी सेना यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर भीषण हमले कर न सिर्फ ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन ऊर्जा का बदला ले रही है बल्कि सर्दी में कीव समेत पूरे यूक्रेन को जमाने की तैयारी है। सर्दी में अगर यूक्रेन के पास बिजली, तेल और गैस की कमी हुई तो उसके लिए जंग में बने रह पाना संभव नहीं होगा। ये पुतिन और उनकी सेना भी जानती है। यही वजह है कि अब नए प्लान के तहत यूक्रेन की ऊर्जा ठिकानों को समाप्त किया जा रहा है। रूसी सेना ने KH-101 मिसाइलों से हमला कर क्रेमेंचुग ऑयल रिफाइनरी को बर्बाद कर दिया। ओडेसा में भी रूस ने जबरदस्त मिसाइल वर्षा की। टारगेट पर यूक्रेन की 2 ऑयल रिफाइनरी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हमले के बाद दोनों रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। रूस के हमले से ओडेसा पोर्ट को भी नुकसान पहुंचा है। निप्रोपेट्रोवस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को जला दिया। सूमी में रूसी सेना ने 30 ड्रोन से सीरियल धमाके किए। हमले में कई इमारतें बर्बाद हो गई। खार्किव में रूसी हमले की वजह से 7 लोगों की जान चली गई, 30 लोग घायल हो गए। रूसी सेना के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि युद्ध विराम के पहले उन्हें यूक्रेन में निर्णायक बढ़त हासिल हो जाए।
जिस तरह रूस यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को जला रहा है, उसी तरह यूक्रेन भी रूस के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर रहा है। यूक्रेन ने यूरोप जाने वाली ड्रूजबा पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया है, जिससे कई यूरोपीय देशों की तेल सप्लाई ठप हो गई। यूक्रेन ने न सिर्फ पाइपलाइन को ध्वस्त किया, बल्कि रूस की तेल रिफाइनरी और गैस स्टेशनों पर भी जबरदस्त हमले किए। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस की ऑयल ट्रेन को जला दिया। डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के सैन्य बेस को तबाह कर दिया। कुपियांस्क में यूक्रेन ने उस इमारत को ध्वस्त कर दिया जिसमें रूसी सैनिक थे। मेलिटोपोल में यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।